जब मैं 10वीं क्लास में थी तो मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। उस समय मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। मेरे अंदर एक हीन भावना थी। उसने मुझे प्रपोज किया और हमने डेटिंग करना शुरू कर दिया। वे 3 साल मेरे जीवन के सबसे अद्भुत साल थे। उसके माता पिता और मेरी माँ को इस बारे में पता था और वे इस पर सहमत भी थे। फिर कुछ समय बाद मैं इनसिक्योर महसूस करने लगी और नकारात्मकता मेरे ऊपर हावी होने लगी। इतना ही नहीं, मेरे मन में डर के विचार आ रहे थे, कहीं मैं इसको खो ना दूं। मेरे मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। इस स्थिति के कारण हम अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हमारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। गलतफहमियां और झूठ हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गए। क्योंकि हम अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए इस रिश्ते के लिए माँ ने मना कर दिया। घर में स्थिति भी कुछ ऐसी बन गई कि मुझे उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा। मेरे ब्रेकअप के 3-4 महीने हो गए थे। मैं अंदर से मर चुकी थी। मैंने एक खूबसूरत रिश्ता बर्बाद कर दिया था। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि वो वापस मेरे पास आ जाए। 1 महीने बाद अचानक से उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे साथ रूखा सा व्यवहार किया। मेरा दिल और टूट गया। मैं और ज्यादा निराश हो गई। मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती थी कि वह अब भी मुझसे प्यार करता है। द सीक्रेट के बारे में मैं हमेशा से जानती थी, लेकिन कभी भी मैंने इसका प्रयास नहीं किया था। फिर एक दिन अचानक मैं कुछ ढूंढ रही थी तो मुझे अपनी अलमारी में द सीक्रेट बुक मिल गई। मैंने इसे पढ़ा। फिर मैंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। मैंने खुद को खुश रखने पर ध्यान दिया। मैंने अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी नहीं होने दिया। हमारी पुरानी यादों के लिए धन्यवाद दिया और अपने काम और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हमारे ब्रेकअप के 8 महीने बाद उसने मुझे मैसेज किया कि वह अभी भी मुझसे प्यार करता है। कहा कि हमें चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए। और फिर हमारी बातें शुरू हो गईं और फिर सब कुछ फिर से ठीक हो गया।